नमस्कार बच्चों, आप सबका छठी कक्षा में स्वागत है। मैं छठी कक्षा में आप सबको इंग्लिश विषय के साथ साथ हिंदी विषय भी पढ़ाऊंगी। आज मैं प्रारंभ में आपको छठी कक्षा की हिंदी सुलभ भारती की किताब के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ये किताब देखो कितनी रंगीन है, बहुत सुंदर है। ये किताब का महत्व आपके लिए बहुत है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों, छठी कक्षा के विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया सहज सरल बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह पुस्तक चित्ताकर्षक, चित्रमय, कृति प्रधान और बाल स्नेही हो। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न चरणों में विद्यार्थी निश्चित रूप से किन क्षमताओं को प्राप्त करे, यह स्पष्ट होने के लिए प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में ही हिंदी भाषा का विषय की अपेक्षित क्षमताओं का मुखपृष्ठ दिया गया है। वो क्षमता है श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। ये मुखपृष्ठ पर ही दिया हुआ है कि इस किताब में आपको कौन सी क्षमताएं हासिल करनी है। विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर हिंदी भाषा शिक्षा मनोरंजक और आनंददायी बनाने के लिए योग्य बालगीत, कविता, चित्रकथा और रंगीन चित्रों का समावेश किया गया है। शुरू में इस किताब में अनुक्रमणिका दी हुई है। इस किताब में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी अनुक्रमणिका में दी हुई है। इस किताब को 2 विभागों में बांटा गया है। वह है पहली इकाई, दूसरी इकाई। इस किताब में आपको कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, इसकी जानकारी दी हुई है। पहली इकाई में 9 पाठ दिए हैं और दूसरी इकाई में 9 पाठ दिए हुए हैं। मतलब सब समान भाग में 2 इकाइयों का विभाजन किया गया है। अंत में पुनरावर्तन का पाठ भी दिया हुआ है और स्वयं अध्ययन के लिए भी पाठ दिया हुआ है। बच्चों, शुरू में पहचानो और बताओ। इस विभाग में हमें मेला इस पाठ की पढ़ाई करनी है। यह एक चित्रयुक्त पाठ है। आपको मेला पसंद है? कभी आप मेले में गए हैं? हाँ, हर साल आप कालिका यात्रा में जाते हैं। यात्रा को ही मेला कहा जाता है। यह चित्र रूप मेला है। इस चित्र में हमें यह समझ में आता है कि यह मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगाया गया है। मेले के प्रवेश द्वार पर ही एक सहायता कक्ष है। अगर हमें कोई सहायता चाहिए तो हम यहाँ जाकर सहायता ले सकते हैं। उसी के नज़दीक 2 गाड़ियाँ खड़ी है। इन्हें दमकल की गाड़ियाँ कहा जाता है। ये आग बुझाने का काम करती है। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही है और उन पटरियों पर वहाँ 3 डिब्बों के साथ एक इंजन खड़ा दिखाई दे रहा है। मेले के मैदान के बीच में एक साफ सुथरा मार्ग हमें दिखाई दे रहा है। मार्ग की एक ओर हमें एक चक्र दिखाई दे रहा है। उसे हिंडोला कहा जाता है। इस हिंडोले में 11 डिब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं। हर डिब्बे में 2-2 आदमी बैठ सकते हैं। यहाँ हमें एक अन्य चक्रडोल दिखाई दे रहा है, जिसमें लकड़ी से बने हाथी, घोड़ों आदि पर बैठकर लोग
झूल रहे दिखाई दे रहे हैं। चक्रडोल के पास ही हमें एक सुरक्षा चौकी दिखाई दे रही है। वहाँ सूचनाएं प्रसारित करने के लिए एक लाउडस्पीकर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उस सुरक्षा चौकी के सामने ही खाकी वर्दी पहना एक चौकीदार दिखाई दे रहा है। अगर हमें कोई समस्या हो, विपत्ति हो, तो हम यहाँ जाकर सहायता ले सकते हैं। सुरक्षा के हेतु हमें कुछ दूरी पर जमीन पर बैठी एक औरत खिलौने बेच रही दिखाई दे रही है। एक लड़का और एक लड़की वहाँ खिलौने ले रहे हैं। मार्ग पर खड़ा हुआ एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। कुछ लड़के वहाँ गुब्बारे खरीद रहे हैं। एक लड़की उससे गुब्बारा खरीद रही है। मार्ग की दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही है और एक औरत उससे चूड़ियाँ खरीद रही है। पास ही में हमें एक भेल वाला भेल बेच रहा है, यह दिखाई दे रहा है। उससे कुछ बच्चे भेल खरीद रहे हैं। आपको भेल पसंद है ना? इसी तरह इन बच्चों को भी भेल बहुत पसंद है। यहाँ हमें एक प्याऊ दिखाई दे रहा है। यह पानी पीने के लिए होता है। पानी ढके हुए टोटीदार बर्तनों में पानी रखा हुआ है और नजदीक ही एक पानी पीने के लिए गिलास टंगा हुआ दिखाई दे रहा है। उस प्याऊ पर सूचना लिखी है, बूंद बूंद पानी बचाओ। हमें इस सूचना से पानी का महत्व बताया गया है। पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें बताया गया है। उसी के नज़दीक आगे एक निशाना लगाने वाली दुकान है। यहाँ एक और बंदूक रखी हुई नजर आ रही है। उस बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का खेल खेला जाता है। दूसरी ओर छल्ला फेंक कर निशाना लगाने की व्यवस्था की गई है। हमें एक महत्वपूर्ण बात इस मेले में दिखाई दे रही है। यहाँ जगह जगह पर कूड़ादान रखे हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो भी कचरा हो उस कूड़ादान में फेंकना चाहिए। मेला साफ सुथरा रहे, इसके लिए जगह जगह पर कूड़ादान रखे हुए हैं। इस तरह यह मेले का दृश्य बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। मैंने यहाँ एक पन्ने पर मेले का वर्णन लिखकर बताया है। आप इससे भी अच्छा वर्णन लिख सकते हैं। यह एक मेले का दृश्य है। एक बड़े और खुले मैदान में मेला लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना हुआ है। पास ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां खड़ी है। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही है। वहां 3 डिब्बों के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। मेले के मैदान के बीच में एक साफ सुथरा बड़ा मार्ग है। मार्ग के एक और एक बड़ा हिंडोला है। इसमें 11 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। एक अन्य चक्रडोल भी है जिसमें लकड़ी से बने हाथी, घोड़ों आदि पर बैठकर लोग झूल रहे हैं। चक्रडोल के पास ही
एक सुरक्षा चौकी है। वहाँ सूचनाएं प्रसारित करने के लिए लाउडस्पीकर लगाया है। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में एक चौकीदार बैठा है। कुछ दूरी पर जमीन पर बैठी एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। मार्ग पर खड़ा हुआ एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़की उससे गुब्बारे खरीद रही है। मार्ग के दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। दो लड़कियाँ चूड़ियाँ देख रही हैं। पास में ही एक भेल वाला भेल बेच रहा है। आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान है। यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल है। दूसरी ओर छल्ला फेंक कर निशाना लगाने की व्यवस्था है। पास ही पानी का एक प्याऊ है। पानी ढके हुए टोटीदार बर्तनों में है। एक गिलास भी टंगा हुआ है। वहाँ प्याऊ पर बूंद बूंद पानी बचाओ की पट्टी लगी है। मेले में जगह जगह कूड़ादान रखे गए हैं। अब इस पाठ पर मैंने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न और उत्तर दोनों भी लिखने हैं। प्रश्न दिए हुए, पहला प्रश्न है मेला कहाँ लगा है। दूसरा, बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं। तीसरा, लाउडस्पीकर कहाँ लगा है। चौथा, पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है। और पांचवा, सब्जी वाला, चूड़ी वाला जैसे कुछ और नाम लिखो। समझ में आया। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और पाठशाला शुरू होते ही इन प्रश्नों के उत्तर मैं देखूंगी और आपको मेले का वर्णन भी अपनी कॉपी में लिखना है।